मौसम बदलते हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी, और कभी ख़ज़ां तो कभी बहार। इसी तरह इंसानी माशरे की जो अखलाक़ी सूरत हाल होती है वो भी चेंज होती रहती है। कभी कभी पूरे माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी छा जाती है। ऐसे माहौल में मज़लूम तबक़ात तकाज़ा करने लगते हैं कि कोई इंसाफ देने वाला आए। कभी कभी इंसानी माशरे में गुमराही छा जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहती लोगों को। हक सच की पहचान ख़त्म हो जाती है, रिश्तों की पहचान ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे माहौल में भी उस माशरे में रहने वाले अफराद ही तकाज़ा करने लगते हैं कि कोई हादी और रहनुमा आए और इस ज़लालत और गुमराही से इस माशरे की गर्दन छुड़वाए। ख़ज़ां जैसे एक गुलशन पे छा जाती है, रौनक बाग की ख़त्म हो गई, लहलहाते दरख्त उजड़ गए। तो ऐसे मौसम में भी अहले गुलशन तरह की सूरत हाल थी। अरब और अरब के बाहर इलाकों में आज से हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हिदायत की शम्मा बुझ चुकी थी और अंधेरे छा चुके थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया में तशरीफ़ लाए 6.25 सदियाँ गुजर चुकी थी। इन 6.25 सदियों में कोई शम्मा रोशन नहीं हुई, कहीं उजाला नजर नहीं आता था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जुल्म ही जुल्म, नाइंसाफ़ी ही नाइंसाफ़ी। तो 6.25 सदियों की इस तवील मुद्दत में जब इंसानों की तरफ से ही ये तमन्ना सामने आने लगी, ये तकाजा होने लगा, ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि कोई तो आए जो इंसाफ दे, कोई तो आए जो अल्लाह का रास्ता दिखाए, कोई आए जो भटके हुओं का हाथ पकड़कर उन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाए। उस अरब मुआशरे को कुरान हकीम उसकी नक्शा-कशी करते हुए कहता है कि वो जाहिलियत ऊला का माशरा था। कोई हलाल हराम की तमीज़ नहीं रह गई थी। उलमा से आप सुनते रहते हैं कि बैतुल्लाह की दीवारों के साथ टेक लगा के जुआ खेलते थे, अल्लाह के घर की मुकद्दस दीवारों की मुतहर साए में बैठ के शराब पीते थे। जो ताकतवर था
वो ताकतवर था, उसका हाथ रोकने वाला कोई नहीं था। और जो मजलूम था, औरत मजलूम थी उस दौर में। आपने सुना कि औरत को बच्ची जब छोटी होती थी उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाता था। कहीं से कोई आवाज नहीं उठती थी कि ये जुल्म क्यों कर रहे हैं। कहीं से कोई मुज़ाहमत करने वाला नहीं नजर आता था कि इस जुल्म को कोई रोक ही सके। और दीनी हालत ये थी कि सबको रब भूल चुका था, किसी को खुदा याद नहीं था, बल्कि जिस घर में अल्लाह की इबादत होनी थी उसी घर में गैर अल्लाह की तस्वीरें और बुत लटकाए हुए थे। अल्लाह से मांगने वाला कोई नहीं मिलता था। सारे उन्हीं बुतों से अपनी हाजतें, अपने तकाजे, अपनी मुश्किलें हल करवाने पर लगे हुए थे। कुफर पूरी तरह पंजा गाड़ चुका था, शिरक पूरी तरह गालिब आ चुका था, जुल्म पूरी तरह अपना दबदबा और रोब कायम कर चुका था। चारों तरफ ऐसे समझे अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म ही जुल्म और नाइंसाफी ही नाइंसाफी थी। और मजलूम तबकात सिस्कियां भर भर के राह तक रहे थे किसी रहनुमा की, किसी हादी की, किसी रोशनी दिखाने वाले का रास्ता देख रहे थे। तो ये रोशनी का तकाजा उस वक़्त अंधेरों में रहने वाले लोगों के दिलों में पैदा हुआ। जुल्म और नाइंसाफी की चक्की में पिसने वाले लोगों के दिलों में ये ख्याल पैदा हुआ कि कोई इंसाफ देने वाला आए। कुफर और शिरक के अंधेरों में धक्के खाने वाले लोगों के दिलों में ये ख्यालात पैदा होते थे कि कोई तो रास्ता दिखाने वाला आए। और उनको यकीन था कि जब तक ये कोई हादी और रहनुमा नहीं आएगा ये जुल्म का दौर ख़त्म नहीं होगा, ये अंधेरा छटेगा नहीं, ये नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी। तो जब ये माहौल तैयार हो गया, जब ये माहौल बन गया कि जुल्म अपनी आखिरी हद तक पहुंच गया, नाइंसाफ़ी अपनी आखिरी हद तक पहुंच गई, जिहालत अपने उरूज पे पहुंच गई, तो अल्लाह करीम को भी अपने मखलूक पे तरस आया, अल्लाह को भी अपनी मखलूक पे रहम आया। और रब्बुल आलमीन ने फिर जुल्म और नाइंसाफ़ी के बादलों और अंधेरों में तड़पती इंसानियत पे कैसे रहम किया, कैसे अल्लाह की मेहरबानियाँ हुई। कुरान हकीम फिर उस हस्ती को पुकारता ही रहमतुल लिल आलमीन के लफ्ज़ों से है। जब ऐसा माहौल बन गया तो रब्बुल आलमीन कहते हैं, कुरान हकीम है, फरमाया वमा